तो आज ऐसा क्यों है कि एस्ट्रोलॉजी से सबको डर लगता है? ज्योतिष से लोग नहीं डरा रहे हैं, ज्योतिषी डरा रहे हैं बेसिकली। ओके, भेष रखने से थोड़ी ना ज्योतिषी बने। एक मेहनती, डिसिप्लिन, सत्य बोलने वाला और स्त्री का सम्मान करने वाले व्यक्ति को शनिदेव परेशान नहीं कर। क्या बात? 4 माइनस 2 2 नहीं हो रहा। नहीं होता। आपने 4 पुण्य किए, आपको 4 मिलेंगे। आपने 2 पाप किए, 2 भी मिलेंगे। और जो वो व्यक्ति डिलीवर करता है वो बुरा बन जाता है। ये आहट है कि आ गए। अगर गलती की है तो फिर पेनल्टी है, बट अगर गलती नहीं भी की है, ऑडिट आया है, रेगुलर ऑडिट है, सबका आता है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा दैट यू आर क्लीन। जब मुझे पूछा जाता है टू यू व्हाट इज एन एस्ट्रोलॉजी, एक ऐसा माध्यम जिसमें आप खुद अपने आप को देख पाओ बिफोर एनी कंसल्टेशन, इनवेरिएबल आइदर 2 मिनट्स टू 5 मिनट्स मैं डेफिनेटली मेडिटेटिव स्टेट में जाता ही हूँ, सिर्फ ये कहने के लिए कि अब जो इससे आगे होगा उसमें आशीष मेहता नहीं होगा, शास्त्र होगा। तो राहु और चंद्र जब मिलते हैं तो ऑब्सेशन क्रिएट करते हैं। शनि और चंद्र जब मिलते हैं तो डिप्रेशन क्रिएट करते हैं। और मंगल और चंद्र जब मिलते हैं तो एग्रेशन क्रिएट करते हैं। हर ऑब्सेशन का रिजल्ट डिप्रेशन नहीं है। तो अगर आप झुक के चल रहे, इफ यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, तो सर कोर्ट ही तो बरी भी करता है ना। तो वो जो सजा देता है वो ही आपको सजा से मुक्ति भी देता है। इसलिए 7.5 में कितना ग्रो करते हैं। मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री 7.5 में। इस दुनिया में जिसने पैसे कमाए शनि से कमाए, शनि के अलावा कोई तरीका नहीं पैसे कमाने। नमस्कार। आज के कार्मिक कन्वर्जेशंस में हम आलोक जी से बात करेंगे। शनि ग्रह जिससे सबको डर लगता है क्योंकि वो बहुत ही स्लो चलते हैं, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, और क्योंकि वह कर्मफल दाता है, वह सुनिश्चित करते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल मिले ही मिले। लेकिन शनि यहाँ पर हमें हैरेस करने के लिए नहीं है, हमें हेल्प करने के लिए है। आज के इस पॉडकास्ट में हम आलोक जी से जानेंगे कि कैसे शनि के बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि ग्रह हमें यहाँ पर मदद करने के लिए है, हमें परेशान करने के लिए नहीं है। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्परां। नमस्कार आलोक जी। नमस्ते। आपका स्वागत है कार्मिक कन्वर्जेशंस में। जब हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो आपने जैसे बताया कि आपका झुकाव विद्या को सिखाने में ज़्यादा है, तो भी प्रश्न जगता है उससे, बेसिकली हमारे लाइन के बारे में ही, दैट वैसे तो ये कहा गया शास्त्र में दैट सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो व्यक्ति को मुक्त करे। तो आज ऐसा क्यों है कि एस्ट्रोलॉजी से सबको डर लगता है, या एस्ट्रोलॉजर लोगों को डरा कर ही पैसे कमाते हैं, ऐसा क्यों है नाउअडेज? हाँ, तो आपने बहुत अच्छा कहा चीज़ ये, क्योंकि मेरा जो इंस्टीट्यूट एस्ट्रोलॉग, उसका जो पंच लाइन है वो यही, इसी श्लोक से हमने ड्राइव किया है। अरे वाह। नॉलेज दैट लिबरेट्स बेसिकली। तो कोई भी ज्ञान खराब नहीं होता बेसिकली। जैसे आप आर्किटेक्ट है, एक आर्किटेक्ट एक अच्छा मकान भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है, लोग खराब होते हैं। तो जो ज्योतिष से लोग नहीं डरा रहे हैं, ज्योतिषी डरा रहे हैं बेसिकली। ओके। सो द प्रॉब्लम इज विद द पीपल जिनके पीछे कोई बेस नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बट ज्योतिषी बन गए। ओके। और कहते ना वो थोता चना बाजे घना, तो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ओके। कि भाई हम जोशी हैं, हम जोशी हैं। अब आम जनता को लगता है कि भाई ये बड़े ज्ञानी हैं, तो फिर आते हैं। और उसमें लोगों की भी गलती है। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि हम में सब में बुद्धि विवेक तो है, राइट। अब मैं और आप अगर मान लो ज्योतिषी नहीं होते बाई चांस, और हम किसी ज्योतिषी के पास जाते, अच्छा, जीवन में कभी ना कभी तो आपको कुछ ना कुछ तो एडवाइस की जरूरत पड़ती है, स्पेशली इंडियंस को तो पड़ती है। और मेरे सामने एक आदमी बैठा होता, काले कपड़े पहना हुआ, भभूत लगा हुआ, 4 माला डाला हुआ, तो मैं अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा हूं तो मुझे कुछ तो बुद्धि विवेक जागता ना कि यार ये व्यक्ति मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन लोग भी लालच, शॉर्टकट और खुद कुछ करना नहीं चाहते, इस चक्कर में लोगों के पास चले जाते हैं। ओके।
और जो ट्रेडिशनली ज्योतिषी नहीं होते, जिन्होंने इस ज्ञान को उस स्वरूप में, इसको एक स्पिरिचुअल ज्ञान की तरह नहीं जिया है, वो लोग डराते हैं। हम्म, और फिर डर के बाद तो आपको पता ही है कि समझ अस्पताल में भी कभी कभी लोग डराते हैं, तो आदमी अच्छा वाला अपना दिल खुलवा लेता है, स्टंट डलवा क्या लेता है। बात है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि, और अब लेकिन ये सुधर रहा है धीरे धीरे, फिर पीपल आर बिकमिंग अवेयर, एंड पीपल लाइक यू, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा कॉलेज भी अच्छा काम कर रहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं भारत में जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई क्या ऑथेंटिक है, क्या नहीं है। बट हाँ, ये मुझे लगता है कि पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा, उसमें से 90s के बाद बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। हाँ, तो आज यदि किसी को इंट्रोड्यूस भी करवाए, दैट आई एम एन एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, तो एक ज़माना हुआ करता था जब वो सम्मान रहता था। करेक्ट। आज लग रहा है कि लोग कुछ अलग नज़र से हमें देखते हैं कि ये डराएगा, या ये एक तरह से फियर को यूज़ करके हमारे पास आइदर ज़्यादा पैसे निकाल देगा, या फिर जिसकी ज़रूरत ही नहीं है उस तरह की सब चीज़ें करवा देगा। उसमें आशीष जी ये भी है कि जैसे आप दिख रहे हैं, जैसा मैं दिख रहा हूँ, हम क्यों ठीक कर रहे हैं इस क्षेत्र में? क्योंकि जो सबसे ज्यादा जरूरत किसको है ज्योतिष की, जो कि 30 से 40-45 साल की, क्योंकि यही आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम। इस समय बच्चे भी करने हैं, बीवी को भी ध्यान रखना, घर भी बनाना, मकान भी लेना, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग यू हैव टू डू इन ड्यूरिंग दिस 15 इयर्स। वो लोग हमसे कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हमने कोई भेष नहीं धरा है। माला अंदर है, मेरे लिए है ना माला, कि दिखाने के लिए, क्या बात है। बाहर नहीं है। तो इसीलिए अब ये थोड़ा बदल रहा है, सम्मान वापस आ रहा है, और स्पेशली पढ़े लिखे तबके के लोगों को समझ में आता है। आप भी आर्किटेक्ट है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अब एक आईटी का आदमी है, या कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, एक ज्योतिषी अगर उसकी बात ही नहीं समझ पाए तो वो क्या सोल्यूशन देगा आपको? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ज्योतिषी पढ़ा लिखा होना चाहिए, और वो अपडेटेड होना चाहिए रियल लाइफ इवेंट से ना। अगर मैं बिल्कुल कटा हुआ हूँ अपना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं अगर ये चीज को स्वीकार करने ही नहीं तैयार हूँ, मैं खुद इतना रूढ़िवादी हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप होती है अब, राइट, इट्स एस्टैब्लिश्ड फिनोमेनन नाउ। ट्रू। तो फिर मैं क्या सोल्यूशन दूंगा किसी को? सही बात। मैं ज्ञान देके भगा दूंगा, तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। मेरी भी ऊर्जा खराब हुई, उनकी भी खराब हुई, बिकॉज सोल्यूशन नहीं दे पाया हम। सही बात। तो अब धीरे धीरे सुधर रहा है। पढ़े लिखे लोग, मेरी दृष्टि में, तो आप अपना विचार रखिए इस विषय में, कि बहुत अच्छे पढ़े हुए लोग आ रहे हैं इस क्षेत्र में। मेरे ही काफी सारे स्टूडेंट IITians हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं। क्या बात है। हाँ, तो और जब वो लोग आते हैं तो वो ऑथेंटिसिटी से बात करते हैं। सही बात। उनको किसी का पेट नहीं काटना, क्योंकि वो अपना इसको एक सेवा के भाव से करते हैं, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह करते हैं। मुझे लग रहा है गलती कहाँ पर होगी, गलती यहाँ पर होगी दैट जो बीच में एक जनरेशन आ गई, गोविंदा उसमें, हाँ, उन्होंने ये कहा कि सब चीज़ों में श्रद्धा रखो, प्रश्न मत पूछो, राइट। अब हमारे शास्त्र ने तो ये कहा, यदि अयुक्तिपूर्वकम पद्मनाभम व्रजेत तूर्णवत त्याज्य, अर्थात इलॉजिकल बात यदि स्वयं ईश्वर करे तो भी उसको तुच्छ समझकर त्याग दो। और हमने क्या किया, ये मान लो, प्रश्न नहीं पूछना है, ये मान लो। सो जो ये बीच में जो जनरेशन आई ना, उसमें ये, उसके कारण मुझे लग रहा है ये थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो गई। नाउअडेज अच्छा है, लोग, जैसे आप मेरी ऑफिस में आए तो आपने यही पूछा, आप तो सेम लग रहे हो जैसे वीडियो में लग रहे हो, तो लोग भी यही पूछते हैं, सेम सेटअप, सब कुछ सेम है। तो फिर मेरा प्रश्न यही होता है, डू आई नीड टू लुक लाइक एन एस्ट्रोलॉजर? करेक्ट, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। मेरा भी ये प्रश्न है कि भेष रखने से थोड़ी ना ज्योतिषी बनेंगे ना, ज्ञान से बनेंगे लोग। आपके ज्ञान की वजह से आपके पास में आते हैं। और मेरा आपके इस विषय में एक विचार है, एक्चुअली एक तो ये मानने वाला, दूसरा क्या हुआ कि जो पेरेंट्स भी थे ना, उनको एजुकेट ही नहीं किया गया, तो वो बच्चों की बात का जवाब कैसे देते? सही बात। अगर बच्चे ने, मेरी आपकी उम्र के बच्चे ने कभी पूछा भी होगा, तो पेरेंट्स को भी यही बोला गया था कि भाई ये ऐसा हमारे यहाँ पे इस व्रत में ऐसा होता है। ट्रू। खत्म, क्यों होता है पता नहीं। और दूसरा बॉलीवुड सर, तो बॉलीवुड की वजह से क्या हुआ कि हमारे हर रिचुअल को ऐसा बताया गया कि ये बेवकूफ़ी है।
तो आज देखो, आप बच्चों को आप बोलो कि आप मंदिर जाओ, तो दे डोंट बाय दिस पॉइंट एक्चुअली, बट दैट हैपेंस ओनली विद हिंदूज। ट्रू। क्योंकि ये एक पूरा षड्यंत्र है एक तरीके से, तो सिलसिलेवार तरीके से हमारी भावनाओं को हमारे विरुद्ध कर दिया। बट अब तो चेंज हो रहा है सब कुछ। ट्रू। आज देखो आप, मैं अभी नए साल पे कहीं गया था, तो बता इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट गुस्सा हो जाएंगे, वहां पर गया था तो बताया नहीं। तो एक एक मंदिर पे 10-10, 15-15 लाख लोग हैं। ओ, पूरे इंडिया के अंदर अब ये ट्रेंड है सर कि 31st को पार्टी नहीं करनी, फर्स्ट को मंदिर से स्टार्ट करना है। अरे वाह, ये चेंज हो गया एकदम से, लास्ट 5 साल में चेंज हो गया कि अब पार्टी वार्टी तो अब क्या, पार्टी लोग साल भर ही करते हैं। तो इसलिए अब फर्स्ट को दे विल स्टार्ट विद अ टेंपल। क्या बात, दिस इज चेंजिंग। तो परिवर्तन तो आएगा, आ रहा है। दैट्स गुड। यही परिवर्तन को थोड़ा और क्योंकि आपके विचार थोड़े क्रांतिकारी भी है, तो इसी बारे में इसी बारे में थोड़ा और भी जानना चाहूँगा दैट यू नो सबसे ज़्यादा हमारी एस्ट्रोलॉजी की जो लाइन है, और एज एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, सबसे ज़्यादा डराया जाता है शनि के लेकर। शनि के लिए आपके क्या विचार हैं? तो शनि तो सर एस्ट्रोलॉजर्स की रोजी रोटी है। अगर शनि राहु केतु नहीं हो तो एस्ट्रोलॉजर का क्या काम। मेरी नजर में सर, मैं शनि से अच्छा तो कोई ग्रह है ही नहीं। रीजन ये है कि कोई भी ग्रह आपको प्रॉब्ली, क्योंकि उसमें कई सारे फैक्टर है, वक्री है, अस्त है, नीचे, इधर बैठा उधर बैठा, तो डिल्यूजन में रख सकता है। सैटर्न एकमात्र ग्रह है जिसमें कि 2 और 2 4 ही होते हैं। सही बात। तो अगर आपने कुछ किया है तो आपको उसका प्लस भी मिलेगा और आपको उसका माइनस भी मिलेगा। True. जो अगर मेरा जो अनुभव है और मैं जिस तरीके से लोगों अभी तक इतने लोगों से मिला, कि एक मेहनती, डिसिप्लिन, सत्य बोलने वाला और स्त्री का सम्मान करने वाले व्यक्ति को शनिदेव परेशान नहीं करते। क्या बात है, क्योंकि ये 4 चीजें ही पसंद है उन्हें। ट्रू। तो अगर मैं ऑलरेडी शनि हूँ, सुबह उठता हूँ, काम पे जाता हूँ, पूरी श्रद्धा और निष्ठा से काम करता हूँ, सत्यभाषी हूँ जहां तक हो सके संभव। आपको तो पता ही, आप शास्त्र के इतने बड़े ज्ञाता हो कि व्यापारी को कुछ छूट है, साधु को बिल्कुल छूट नहीं, राजा को कुछ छूट है। जितना जरूरत हो सकता है मैं असत्य नहीं बोलता और स्त्री का सम्मान करता हूँ। तो शनि के मेरा ऑब्जर्वेशन है कि शनि की 7.5, शनि का ढैया, शनि का पर्टिकुलर पोजीशन भी व्यक्ति निगेट कर पाता है, उससे हैंडल कर पाता है। तो मुझे तो ये प्लेनेट जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा पसंद है। इंटरेस्टिंगली बात ये थी क्योंकि आपने बताया था दैट अपने अंदाज में ही बात करना, भले ही हम लोग एक लाइन के हैं। सो मैं शनि के वैसे बहुत सारे श्लोक है, लेकिन जब आपसे मिल रहा था तो मैंने थोड़ा उम्र कम भी कर दे, रिफ्रेश हो जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग सूत्र मुझे मिला जातक पारिजात में से, इट विल यू नो बूस्ट योर पॉइंट एज वेल। सो उसमें लिखा है दारिद्र दोष निज कर्मे ही रवि जह, दोष निज कर्म ही। सो आपने जो निज कर्म किए हैं उसमें यदि कोई दोष है तो उसको हाईलाइट करने का काम शनि करेगा। अब किसी और को पता हो या ना हो, लेकिन हमें तो पता ही है हमने क्या किया है। दैट्स वाई मुझे लग रहा है कि लोगों को डर ज़्यादा लगता होगा अंदर से, और फिर लोगों को डराया भी जाता है शनि से। अब ये जो श्लोक है इसका मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है कि भाई अष्टम स्थान में निज दोष है, उसका कारक है शनि। तो आपका जो निज दोष है जो आप लास्ट वर्ड से लेकर आए, जरूरी नहीं कि इस वर्ड का हो, क्योंकि तभी तो बर्थ चार्ट में आया, तो उसका पनिशमेंट तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। सो पीपल जनरली थिंक कि मैंने 4 पाप किए, मैं 2 पुण्य करूंगा तो 2 रह गए, बट शनिदेव का किताब में वैसा काम नहीं करता। और ना ही मुझे लगता है कि कर्म का थ्योरी पर कई सारी डिबेट है और नोबडी नोज एक्चुअली हाउ इट ऑपरेट्स। नहीं, शास्त्र, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र में ये कहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जो शुभ कर्म किए हैं उसका भी फल मिलेगा और जो अशुभ कर्म किया उसका भी फल मिलेगा। सही बात कि ये 4 माइनस 2 2 नहीं हो रहा, नहीं होता। आपने 4 पुण्य किए आपको 4 मिलेंगे, आपने 2 पाप किए 2 भी मिलेंगे। और जो वो व्यक्ति डिलीवर करता है वो बुरा बन जाता है। तो इसलिए शनिदेव बुरे बन, अरे भाई मैं अपने ही करे का तो भुगत रहा हूं ना। अब हमको एज ए ह्यूमन कोई ब्लेम करने के लिए चाहिए बेसिकली,
तो हम या तो व्यक्ति को, वस्तु को, परिस्थिति को करते हैं, और जब हम ज्योतिषी के पास ज्योतिषी शनि को कर देते हैं। सो सही बात। फाइनली व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अच्छा चलो, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने तो इस जन्म में क्योंकि हो सकता है आपने इस जन्म में वाकई में किसी का कुछ बुरा नहीं किया, बट दैट डजंट मीन कि आपको पनिशमेंट नहीं आएगा अगर आपने लास्ट बर्थ का अपना बैलेंस लेकर आए हो ट्रू तो। ट्रू। और मैंने जैसा उनको देखा है, उस दो तरीके के टीचर है सर। एक टीचर है जब आप कोई काम करते हो, आपको पढ़ाते हैं, आप 2 बार गलत करते हो, फिर भी कहते बेटा चल कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले, फिर हो जाए। एक टीचर है जो डंडे से सिखाता है। तो एक जो टीचर है पहले तरीके के, वो बृहस्पति, और दूसरे तरीके के शनि। क्या बात है। दोनों की क्लास से मुक्ति नहीं मिलेगी सर जब तक सीखोगे नहीं। तो सैटर्न का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ही वांट्स टू टीच यू, बट इन अ maybe in a old fashioned टीचर। आजकल के टीचर तो ऐसे नहीं सिखाते, बट पुराने जैसे हमारे जो टीचर्स थे उस तरीके से सिखाते हैं, बट उनका सीख आदमी को जीवन भर याद रहती है। और जब वो सिखाते हैं तो थोड़ा दर्द तो बनता है, थोड़ा दर्द होता है, बट सबसे ज्यादा तो ग्रो सर आदमी सैटर्न के टाइम पे ही करता है इंटरनली। आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छे समय में कौन ग्रो करता है सर? अच्छे समय में तो मकान बड़ा बनता है, कार चेंज होती है, आदमी का वजन बढ़ता है, बट इंटरनल ग्रोथ तो सर 7.5 अष्टम शनि दशा लग्न पे शनि के गोचर के टाइम पे ही होता है। सही बात है, सही बात है। तो शनि आपके हिसाब से एक ऐसा टीचर जो आपको लेसन्स तो देगा लेकिन थोड़ा डरा के, थोड़ा डंडा लेकर, डंडे से। सो अगर आप क्रिप करोगे, फॉर एग्जांपल आपका 7.5 लगी, आपका नौकरी में साइड लाइन कर दिया आपको। अभी तक आपकी विजिबिलिटी थी सब जगह, हर आदमी आपका हर बॉल पे चौका पड़ रहा था, अब साइड लाइन कर दिया। नाउ यू आर क्रिबिंग, ब्लेमिंग आइदर योरसेल्फ और द अदर पर्सन। ये सबसे ज्यादा बुरा लगता है शनि। ट्रू। तो फिर जब तक तुम सीखोगे नहीं तब तक बार बार ऐसी परिस्थिति बनती रहेगी कि आप में जूते पड़ते रहेंगे। और जिस दिन आप सीख गए ये चीज कि यार ये थोड़ा समय ऐसा है कि मुझको है ना अब मेरा ईगो कम करके मॉडेस्टी पर फाइनली आना पड़ेगा, फिर खत्म 7.5 का बचे। क्या बात है। 7.5 का मतलब ही मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या मतलब होता है 7.5? तो इसमें डरने की तो कोई बात है नहीं भाई। अपन पेपर पूरे साल बीकॉम की आर्किटेक्ट में मैंने पढ़ाई की, एमबीए की, पूरे साल पढ़ाई पेपर देने के लिए करते हैं। हाँ, पेपर शनिदेव लेते ना सर। क्या बात, क्या बात। इसीलिए बहुत अच्छा है सर। आई नो, लेकिन डराने के लिए अच्छा है क्योंकि 2.5 साल रहेगा, कम स्लो चलेगा, सबसे लंबे समय तक रहेगा, एंड दैट्स वाई। और थोड़ा बहुत वो जो पिक्चर बना के रखा हुआ है ना वो सीरियल वगैरह में, वो थोड़ा डर लगे उस तरह का भी है। मे बी दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। करेक्ट, क्योंकि सर है तो दुख कारक। दुख किसको पसंद है इस दुनिया में? किसी को पसंद नहीं। इतना स्लो है कि इम्पैक्ट इतना डीप रहता है कि सदियों तक रहता है, सालों तक रहता है, मतलब एज ए ह्यूमन। तो कष्ट तो है, बट उसको कौन किस तरीके से हैंडल करता है ये आपके बृहस्पति पे डिपेंड करता है। ट्रू। मैंने देखा सर कि 7.5 बेकार जा रही है, बट आपका गुरु बलवान है, तो आपको वो क्षमता दी ना भगवान ने कि आप इंटेलेक्चुअली उस चीज को विजडम से जीत जाओ। 7.5 मैक्सिमम, 7.5 का हो या शनि का कोई भी एस्पेक्ट, आपका मन पे ही तो सबसे ज्यादा काम करता है। चंद्र से ही उनकी सबसे ज्यादा दुश्मनी। एंड इफ यू हैव अ ब्यूटीफुल प्लैनेट सिटिंग इन द लग्न मे बी, और जुपिटर एस्पेक्टिंग द लग्न, जुपिटर एस्पेक्टिंग द मून, तो देन आप उस चीज को हैंडल कर पाते हो कि यार अच्छा ये दुख आया, मैंने यहाँ से फिल्टर किया, क्योंकि फिल्टर तो लग्न से ही होगी ना सर कोई भी चीज। तो मेरे हिसाब से इट इज ऑल लर्निंग। पूरा ग्रह, इससे बड़ा कोई टीचर नहीं है सर। क्या बात। तो आपके पास जब कोई इधर कंसल्ट करने के लिए या फिर सीखने के लिए आता है और कोई एक पर्टिकुलर प्लान, शनि की बात है, शनि की हम बात करते हैं, तो शनि उसका खराब है या आपको लग रहा है कि शनि उसको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, तो आप क्या रेमेडीज देते हो? किस तरह के चेंजेस उसको अपने डे टू डे लाइफ में लाने चाहिए, और कुछ रेमेडीज भी देते हो? या फिर मैं देता हूँ रेमेडीज। तो सबसे पहले तो मैं सर 3-4 तरीके से इस चीज को तोड़ता हूँ। सबसे पहले मैं किसी व्यक्ति से बिहेवियरल चेंजेस की बात करता हूँ।
कि जैसे ही शनिदेव का कोई भी इम्पैक्ट आएगा आपको बूढ़ा बूढ़ा लगेगा ही लगेगा। चाहे आपको 25 साल की उम्र में भी तो आपको लगेगा कि जीवन में कटी पतंग है ना कोई तरंग है, ये लगेगा। चाहे आपका घर पे दौलत बेशुमार हो तो भी आपको लगेगा। बॉडी के अंदर थोड़ी लेथार्जी आएगी आएगी और एक ब्लेम कॉन्शियसनेस आइदर टू यू और आइदर टू अदर पर्सन, ये उसका बेसिक गुण है। ये आहट है कि आ गए राइट। तो सबसे पहले तो आपको उस चीज को अवेयरनेस से हैंडल करना। दूसरा, शनि वायु तत्व है, तो वात बिगड़ जाता है जैसे शनि का इम्पैक्ट आया आपकी बॉडी पे। वात बिगड़ गया, यहाँ दुख रहा है वहां दुख रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है, मन नहीं कर रहा किसी चीज को करने का, ये सब चीजें जो वात के लक्षण है, या कोई रोग आ गया तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। और उनको सबसे ज्यादा पसंद है प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम वायु तत्व को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए तो योगी सालों जीते हैं। क्योंकि हमको जो उम्र है, अब शनि अगर आयु कारक है तो हमको उम्र तो सांसों के काउंट में दी है। तो अगर मुझे शनि को ठीक करना है तो सबसे आसान तरीका प्राणायाम है, लेकिन सबसे मुश्किल प्राणायाम करना है इस दुनिया में क्योंकि ये सभी तपों से ऊपर है। तो बहुत पुण्य चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा तो कुछ चैंटिंग, तो दिस इज हाउ आई पुट माय थिंग्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो थोड़ा तो आपको फिजिकल लेवल पर, बिहेवियरल लेवल पर, फिर आप कुछ तो चैंटिंग करो, क्योंकि प्राणायाम और ध्यान तक पहुंचने के लिए पुण्य खटना। आपको तो जीवन में पहली बार लात पड़ी है। काफी सारे लोग तो तभी आते हैं ना, अभी तक तो सब ठीक था, अब एकदम से जैसे शनिदेव का कोई भी इम्पैक्ट आया तो देन आई ऑलवेज से काल भैरव अष्टकम करने का। अच्छा, काल भैरव अष्टकम इज अ वेरी गुड रेमेडी व्हिच आई हैव फाउंड। करना अगर मुश्किल है तो सुनने का बोलता हूँ। दूसरा, शनि का टीम है जो छोटे लोग हैं, भिखारी हैं, इमिग्रेंट्स हैं, या जो अनाथ लोग हैं, तो उनको सर्व करने का। ओके। तो उनको भोजन देने का, क्योंकि आप देखोगे कि जो जो लेबर या नीचे का जो लोग हैं जिनके पास अपना बेसिक नहीं है, उनको आप ज्यादा पैसे देकर अपने पक्ष में नहीं कर सकते, बट आप थोड़ा भोजन देके अपने पक्ष में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑफिस में कोई लेबर काम कर रही है, 6 बजे तक का उसका टाइम है, आप उसको बोलोगे 50 रुपए एक्स्ट्रा कर दूंगा, 6:30 तक कर ले, नहीं करेगा। बट आप उसको नाश्ता मंगा के नाश्ता खिलाओगे, 7 बजे तक करेगा, बिकॉज दे आर लिविंग ऑन दैट। वो मास्लो की थ्योरी में उस प्लेटफॉर्म पे रह रहा है, सबसे नीचे वाले तल पर है, उसको वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो उन लोगों का सेवा करना, ये 4 चीजें 5 चीजें मैं वैसे बोलता हूँ। फिर कभी कभी मैं बोलता हूँ शनि मंदिर जाओ, तेल चढ़ाओ वहां पर। वो उन लोगों को बोलता हूँ जिनको कि थोड़ा गियर में आने में टाइम लगेगा, क्योंकि मंदिर में जाने से थोड़ा भाव आपका बदलता, क्योंकि वो इतना हाई एनर्जी है वहां पर। तो बाकी चीजें करने के लिए आपको श्रद्धा की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो श्रद्धा कहाँ से आएगी? तो उस तरीके से उसकी कॉन्शियसनेस को सेट करना पड़ेगा कि थोड़ा बदलना पड़ेगा कि भाई तू वीक में एक बार मंदिर चला जा। एक बार जाएगा तो ऐसा दुनिया का कोई आदमी जिसको मंदिर जाके खराब लगता है। मंदिर तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए भी थोड़ा तो पुण्य लगता ही। तो ये 4-5 चीजें मैं मेजरली बोलता हूँ। स्टोन्स में जनरली बहुत रिकमेंड नहीं करता, आपको पता ही है। तो और 7.5 वगैरह में कोई स्टोन काम करता नहीं तो यही 4-5 चीजें सर मैं बोलता हूँ। क्या बात है। उसके खुद के बिहेवियर पैटर्न में क्या चेंज लाना चाहिए उसको? तो उसके खुद के बिहेवियर पैटर्न में जो मुझे लगता है सबसे बड़ा ये है कि, और मेरा अंदाज थोड़ा ऐसा ही है, तो मैं बोलता हूँ कि जब तुमने बचपन में कभी गाड़ी चलाई है, जवानी में, 2 व्हीलर, हाँ सब चलाई, तो जब गाड़ी स्किड करती है तो तुम क्या बचाते हो? तो फिर जनरली लोग जब, फिर मैं कहता हूँ सर बचाते हो ना, केवल हाथ पैर छिल जाए कोई बात नहीं है, सर बचा रहना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि यही टाइम चल रहा है तुम्हारे जीवन में तो आपको सर बचाना है। तो बिहेवियर पैटर्न में सबसे पहले सैटर्न का काम क्या है सर? ये मेजर काम है आपके ईगो को तोड़ना। तो अगर आपने हम्बलनेस ले आई और आपने सोचा कि भाई ये 2-2.5 साल है ना, अब थोड़ा मैं लो की रहूंगा, ये अगर आपने उतार लिया अपने अंदर, तो सर मुझे क्यों परेशान कर, मुझे सिखाने आए। मैं बोलूं कि भाई मैं सीख गया, मैं 6 महीने में सीख गया 2.5 साल की बजाय, तो वो मेरे ऊपर क्यों समय खराब करेंगे सर? वो तो उनके पास तो बहुत सारे काम है दूसरे करने को। सो बेसिकली तो मुझे ये सिखाना चाह रहे हैं कि तू नहीं कर रहा था अभी तक, मैं कर रहा था, या
ट्रू। परमेश्वर कर रहे थे। जो व्यक्ति ये नहीं मानता, उसकी 7.5 शनि का ढैया, शनि की दशा, शनि का ट्रांजिट नर्क से भी खराब जाता, जब तक वो तोड़, क्योंकि ही इज नॉट बृहस्पति सर, ट्रू। जब तक वो तोड़ नहीं देगा आपको, तब तक जाएंगे नहीं सर। तो इसलिए अगर आपने अपना मॉडेस्टी ले आए, एक बार ईगो ड्रॉप कर दिया, सर झुका लिया, तो सर हो गया। क्या वो बचा? कुछ लाइन पढ़ रहा था मैं, शेर है, हम्म, पनौती के लिए बड़ा हाँ। परफेक्ट बैठता है। कोई मायूस होके बिखर जाता है, हम्म, कोई मायूस होके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। करेक्ट। तो आप बिखर जाओगे या निखर जाओगे 7.5 में या ढैया में, उसका पूरा आधार आपने अपने ईगो को कहाँ पर रखा है वो रहेगा। यस सर, क्योंकि लोग पास्ट ग्लोरी में रहते, पहले ऐसा, अरे अब नहीं है भाई ऐसा। सर मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि वो उनका काम क्या है, ऑडिट। 8th हाउस के कारक है, जज हैं, कर्मफल दाता है। अब ऑडिट अगर आपका खुल गया, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, जीएसटी का हो, किसी का भी, आपने कुछ भी नहीं किया, 100% क्लीन है, तो भी सर सिद्ध करना पड़ता है ना। ओह यस। बस वही काम। अगर गलती की है तो फिर पेनल्टी है ही, बट अगर गलती नहीं भी की है, ऑडिट आया है, रेगुलर ऑडिट है, सबका आता है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा दैट यू आर क्लीन। और कोर्ट के सामने तो सर प्रधानमंत्री भी झुक के ही चलता है। तो अगर आप झुक के चल रहे, इफ यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, तो सर कोर्ट ही तो बरी भी करता है ना। True. तो वो जो सजा देता है वो ही आपको सजा से मुक्ति भी देता है। इसलिए 7.5 में कितना ग्रो करते हैं सर लोग। देखिए आप, मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री 7.5 बने, और ऐसे बहुत उदाहरण है जिन लोगों ने पूरे जीवन भर वो 4 पॉइंट पे काम किया है, 7.5 में उन्होंने ग्रो किया। आपने किया होगा। True. मैंने किया है, सही बात। हमेशा शनि के ट्रांजिट पे मैंने ग्रो किया है। और मुझे पक्का बताया, आपको देख के, मैंने आपका चार्ट अभी नहीं देखा, बट आपको देख के लगता है कि 7.5 में आपने ग्रो किया होगा। True. तो जो ग्रो नहीं कर रहा है 7.5 में, उसको पता है उसने क्या किया पीछे। वेल सेड। सो एक दूसरा सूत्र भी दिया था फल दीपिका में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट जब शनि के कारकत्व की बात आ रही थी तब दैट उसमें आया था नीच जनाश्रयम, मतलब जो डाउनवर्ड सोसाइटी में जो लोग जी रहे हैं, जिनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली अभी तक, यदि उन लोगों को आप प्रोग्रेस करने के लिए ट्राई करोगे या उनको किसी भी तरह से फीड करोगे आपकी भाषा में, तो भी शनि अच्छा होगा Correct. और आपके लिए अच्छा फल देगा। तो मैंने इस बात को उठाया ही सर, और मैंने, मेरा ऑब्जर्वेशन है उस पर, इस दुनिया में जिसने पैसे कमाए, शनि से कमाए, शनि के अलावा और कोई तरीका नहीं पैसे कमाने। एक तो काल पुरुष का चार्ट तो ये बताता ही ट्रू। है ना। बट आप देखो टाटास कैसे पैसा कमाया सबसे ज्यादा, टाटा स्टील, शनि। अभी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, टीसीएस, मैन पावर आउटसोर्सिंग की कंपनी है, शनि। यस। रिलायंस पेट्रोल, बिरलास एल्यूमिनियम, मित्तल्स स्टील, भारत की बात कर रहा हूँ। ट्रू। किसी को भी देख लीजिए सर, जिसने सदियों के लिए पैसा बनाया है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट। वाह। और किन्ने मदद की उनकी, वो जो वर्कर है, जो दिन रात उन प्लांट्स में काम कर रहे हैं, और चाहे वो गोदरेज कोई भी हो सर। हाँ। और व्हाट दे हैव डन, उन्होंने सर मैनेजरों की इतनी परवाह नहीं की। आज मेरा थोड़ा प्रोफाइल भी ऐसा है, तो मेरे को पता है कि रिलायंस को जैसे जो मैनेजर्स हैं, रिलायंस, क्योंकि गुजरात में बैठा हूँ इसलिए बात, तो बहुत अच्छा रेपुटेशन नहीं रिलायंस का, बट उनका जो जामनगर का आदमी है, उनका पूरा उन्होंने सब कुछ ख्याल रखा। आपने देखा भी वो हाथ से खाना खिला रहे हैं, वो इंटेलिजेंस भगवान जिनको बड़ा बनाना चाहता है उनको अपने आप, ऐसा नहीं कि किसी ज्योतिषी ने बताया होगा उनको, बट उनको आती है सर। और पूरे विश्व के सभी लोग इतना पैसा बनाकर आदि संपत्ति गरीबों को दान करते, ट्रस्ट में दान, सब यही कर रहे हैं। दे हैव दिस इंटेलिजेंस कि अगर हम इनको रखेंगे, बिल गेट्स ने कब की कर दी, तो उसकी कम हो गई क्या सर, आधी संपत्ति दे दी और 4 गुना हो गई, बिकॉज दे नो दिस कि अगर हम इस तबके को हम अगर
प्यार करेंगे, बांध के रखेंगे, हम पे कभी कृपा की कमी नहीं होगी। इंटरेस्टिंग। सबने उन्हीं से बनाया पैसा, आप बताओ किसने और किसी कैसे बनेगा? सही बात है, सही बात है। और पूरे वर्ल्ड ओवर यही फिनोमेना। वाह। अब पूरा गल्फ दुनिया का सबसे अमीर देश किससे पैसा बना रहा है? True. उसी से बना रहा है। वाह। तो वो उनको आप अगर ध्यान रखते हैं, आपके मातहत जितने भी लोग काम करते हैं, उनका हक नहीं मारते, बस इतना सही मैं हमेशा यही कहता हूँ कि उनका हक मत मारो। ऐसा नहीं है कि आप उनसे काम बिल्कुल हमेशा उनको पैम्पर करते रहो, नहीं तो काम सैटर्न फिर काम भी नहीं करते, बट हक मत मारो, then it will bless you. वाह। तो मन नहीं दुखाए उनका, बस ये है। जब शुरुआत हुई थी पॉडकास्ट की तो आपने बोला था कि एस्ट्रोलॉजर्स की रोजी रोटी ये 3 प्लैनेट है। तो अब शनि से थोड़ा साइडलाइन होकर बात करते हैं राहु की, क्योंकि शास्त्र में ये भी कहा गया दैट राहु शनि जैसा है, राइट? तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। राहु को आप कैसा देखते हो? सर, राहु हमारे बर्थ का कारण है। हमारा जो जीवन है वो राहु और केतु के बीच में। True. ये भोग कारक, वो मोक्ष कारक। मैं और आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो किसी इच्छा की वजह से, वो इच्छा जो है वो राहु देता है। तो ये जो पूरी कहानी है, इसमें सबसे बड़ा गेम ही राहु का है, क्योंकि हम सभी किसी ना किसी इच्छा के पीछे भाग रहे हैं। और वो इच्छा कान में हमारे डालता कौन है? राहु। तो मैं कैसे डिफाइन करता हूँ कि जो कहा है कि शनिवत राहु कुजवत केतु, मैं उसको ऐसे डिफाइन करता हूँ कि शनि के एजेंट है राहु, क्योंकि वो इच्छा देते हैं। वो इच्छा से आप भागते हो, वो इच्छा जब आपको कंट्रोल कर लेती है तो आप दुष्कर्म करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बड़ा एम्बिशन वाले, मुझे 1000 करोड़ कमाने, तो आप चोरी भी कर रहे हो, रिश्वतें भी खिला, सब कर रहे हो आप। तो ये राहु करा रहे हैं आपसे, और वो रिपोर्ट रखते हैं वो शनि के सामने जाकर। सो बेसिकली ही इज सेंडिंग द ऑडियंस टू सैटर्न। क्या बात है कि मैंने जिनके दिमाग में खुरापाते दी है, उन सबका आप अब इलाज कीजिए। तो आइडियली द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन द टोटल भाचक्र इज राहु, बिकॉज दैट इज माया। और कलयुग के अंदर माया से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। True. और ये जो हेलुसिनेशन है, इसकी वजह से, अज्ञान की वजह से ही तो पूरा झंझट है सर। True. कि अज्ञान अगर नहीं है, तो राहु का जो उल्टा है बृहस्पति। अब आप देखो, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। नहीं, वही चाहिए। मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, अपनी भी टीम बैठी है, मेरी भी ऑफिस में, मुझे लगता है केवल मैं ही हूँ जिसने दाढ़ी नहीं रखी। सब लोग दाढ़ी रख के घूम रहे हैं सर। Have you observed that? No, I didn't. ऑलमोस्ट हर मेल दाढ़ी रख के घूम रहा है सर। वाह, हमने तो कभी रखी नहीं। हाँ, दाढ़ी राहु है। तो हमारे यहाँ पर क्या कहा, ये नेचुरली आती है, इसको जो नहीं काटता वो साधु है। अगर आप गृहस्थ हो तो फिर या तो इसको रखो तो साधु, क्योंकि फिर वो यहाँ से चालू होती, नीचे केतु है बेसिकली। सो इट्स लाइक कि केतु जैसा उसको करोगे तो केतु इज टेल, तो आप इच्छाओं में नहीं फंसोगे। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो सिख लोगों को भी दाढ़ी काटने का, क्योंकि उनको केवल सेवा के भाव से गठित किया गया था। अब आप देखो कि हर लड़का दाढ़ी रखे घूम रहा है। इम्पैक्ट देखिए आप राहु का। हमारे इंडिया के अंदर यूरोपियन ब्रांड सबसे ज्यादा कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है? ये ऑल H&M, जारा वाला सब यूरोपियन। यूरोप में पूरे कपड़े काले या नीले ही पहने जाते हैं। तो हम भी पहनने लगे यहाँ काले और नीले। अभी ये दोनों तीनों बैठे उनमें देखो आप सब। क्यों? क्योंकि अब मैं H&M पे जा रहा हूँ, मिली मुझे काला रहा है। जबकि क्या आपको लगता है इंडिया का वातावरण ऐसा है कि आपको काले कपड़े पहनने चाहिए? True. इतनी गर्मी के अंदर। सो जो इम्पैक्ट है राहु का इस समय मैक्सिमम है सर। राहु इज इंटरनेट, आप देखो। True. तो इस समय अगर कोई सबसे ज्यादा कलयुग में इस समय सबसे ज्यादा कोई डोमिनेटिंग ग्रह है तो राहु। वो अगर, क्योंकि सर ओनली हेड, नो एग्जीक्यूशन, नो लैग, ओनली हेड। और पूरा दिमाग, मतलब पूरे टंटे की जड़ तो दिमाग में ना सर। True.
तो सैटर्न का पास तो फाइल सबसे लेट में जाती है कि ये यहाँ से फिल्टर कर करके, और जिसने राहु को काबू में किया वो सर, क्योंकि आप जो डेटा है वो तो राहु से जा रहा है ना शनिदेव के पास। अगर डेटा हमारा ठीक गया है तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। राहु विल नॉट पनिश यू, सैटर्न विल पनिश यू। राहु विल इरिटेट यू, एजिटेट यू, मतलब डिसकंटेंटमेंट इतना क्रिएट कर देंगे, आपको करोड़ों रुपए भी ऐसे लगेंगे। आपके पास भी आते ही होंगे सर, मेरे पास भी आते हैं, करोड़ों रुपए की माया है, हर सुख है जीवन का, डिप्रेस है। क्यों? कोई एक इच्छा फंसी रह गई, बस वो नहीं हो रही है, डिप्रेशन की गोलियां चल रही। इमेजिन जो भारत के या वर्ल्ड के 1% पॉपुलेशन में जो लोग आते हैं वो डिप्रेशन में। तो लगता है कि भाई मतलब किस चीज का कमी है, वो राहु का इम्पैक्ट है सर। वो ऑब्सेशन जबरदस्त है। तो राहु और चंद्र को, इनको चंद्र को मन कहा गया, तो राहु और चंद्र को तो हम ग्रहण योग कहते हैं, शनि और चंद्र को हम विष योग कहते हैं। तो विष ज्यादा पावरफुल हो गया या ग्रहण ज्यादा पावरफुल हो गया? दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट है सर। मैं माफी चाहता हूँ आप, लेकिन मैं अपने विचार नहीं आपके विचार ही आपको रखने हैं। तो राहु और चंद्र जब मिलते हैं तो ऑब्सेशन क्रिएट करते हैं, शनि और चंद्र जब मिलते हैं तो डिप्रेशन क्रिएट करते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। और मंगल और चंद्र जब मिलते हैं तो एग्रेशन क्रिएट करते हैं। ये पूरी कहानी है चंद्रमा की। क्यों? चंद्रमा निर्मल है, उस पर जो छाया पड़ेगी वैसा हो जाएगा। इसलिए गुरु और चंद्र जब मिलते हैं तो अमृत क्रिएट करते हैं। सो हर ऑब्सेशन का रिजल्ट सर डिप्रेशन में ही है। कोई भी ऑब्सेशन हो, आपको किसी से प्रेम ही हो जाए, किसी लड़की से प्रेम हो गया, तो आपको पता है कि आपकी यात्रा कहां से चालू होगी। आप राधे भैया बन के पान की टपरी पे खड़ा होना चालू करेंगे और फाइनली डिप्रेशन में जाएंगे। सो राहु लीड्स टू सैटर्न, दिस इज ऑलवेज करेक्ट। एनी ऑब्सेशन विल टेक यू टू द डिप्रेशन। राहु चंद्र कॉम्बिनेशन एटलीस्ट कुछ हद तक आपको एक्टिविटी में रखता है, क्योंकि डिजायर दी है ना उसने, तो भगा तो रहा है। सो एटलीस्ट क्या है कि आपके पास में वो ऊर्जा देता है वो कि आप दौड़ो, किसी को चेस करो, किसी डिजायर को चेस करो। बट ऑब्सेशन भरे मन से जब आप कोई डिजायर रखते हैं तो सर वो कभी भी पूरी नहीं होती। ट्रू। क्योंकि डिजायर तो तभी पूरी होती है जब उसमें स्टेबिलिटी, आपका मन में स्टेबिलिटी हो। और प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये जो कहा गया है कि प्रसन्नता से जब आप किसी चीज को करते हो तभी वो सिद्ध होती है। इसलिए राहु चंद्र कॉम्बिनेशन और शनि चंद्र कॉम्बिनेशन मेरी नजर में एक जैसे हैं, क्योंकि ये एक रास्ता है। ओके। बट आई हैव सीन सैटर्न चंद्र कॉम्बिनेशन मोर डेंजरस, क्योंकि एक तो इसमें माँ के प्रति या तो ओवर अटैचमेंट मैंने देखा है, या फिर माँ के प्रति एक ऐसा भाव देखा है कि मेरे साथ पक्षपात हुआ। उपेक्षित भाव, उपेक्षित भाव, ये सही शब्द है, उपेक्षित भाव। वो उसकी वजह से अलूफनेस आती है व्यक्ति के अंदर, और वो खुल के नहीं जी पाता। शनि चंद्र कॉम्बिनेशन में मुझे जो सबसे ज्यादा दिक्कत लगती है वो ये है अलूफनेस। अलूफ आदमी फूफा जी की तरह है सर जो हर शादी में असंतुष्ट ही रहता है। सो सैटर्न चंद्र कॉम्बिनेशन में हमेशा काली का प्रार्थना करने से हमेशा आपको फायदा होता है। ओके। शनि कंसीडर काली एज द मदर। तो शनि चंद्र कॉम्बिनेशन बेसिकली काली का कॉम्बिनेशन है। ओके। क्योंकि वो आपको शनि चंद्र कॉम्बिनेशन अंधकार में लेके जाता है। सो जब आप काली का प्रार्थना करते हैं तो काली का काम ही अंधकार से आपको बाहर निकालने का। तो और काफी रिजल्ट अच्छे आते हैं काली माँ का प्रार्थना करने से। राहु चंद्र कॉम्बिनेशन ऑब्सेशन का कॉम्बिनेशन है, उसका निवारण माँ दुर्गा है। ओके। जो कि शेर पे भी बैठकर शांत बैठी है। राहु चंद्र कॉम्बिनेशन को शांत होने का जरूरत है, शनि चंद्र कॉम्बिनेशन को एक्शन लेने की जरूरत है। ये मेरा इस पे विचार है। इसीलिए हमें भी आपने भी शायद बताया था दैट इवन माय ऑब्जर्वेशन इज लाइक दैट, जब कोई किसी की साढ़े साथी आती है तो मन को शांत करने के लिए हम कहते हैं कि मन शांत कर दो, मेडिटेशन वगैरह करो, लेकिन बॉडी को रैपिड एक्शन में ला दो। स्टेडियम नहीं लाना है। सो एक्सरसाइज करो, बॉडी दौड़ो, रेगुलर रूटीन कर दो, जिम करो, स्विम करो, कुछ भी करो, लेकिन फिजिकल एक्शन इज मस्ट, और मन को शांत कर दो।
राहु चंद्र कॉम्बिनेशन में उल्टा है। यस राहु चंद्र कॉम्बिनेशन में बैठने का बोलता हूँ मैं। मेरे चार्ट में राहु चंद्र कॉम्बिनेशन, आई नो इट इन एंड आउट। ओके भले कन्या का राहु है, चलो स्वराशि, बट है तो राहु। सो मुझे पता है कि कितना मन में एक्टिविटी रहती है उसके केस में, तो उसके मैं त्राटक करने का मैं बोलता हूँ कि तुम बैठो, कुछ मत करो, 2 मिनट भी अगर बैठ सकते हो, सो दैट विल बेसिकली दैट विल इंक्रीज द पृथ्वी तत्व, सो वो ठीक होगा वहाँ पर। ऐसा है सर। नहीं, ये इट रिमाइंड्स मी वन ऑफ द प्राइमरी क्वेश्चन जो मैं ऑलमोस्ट जितने एस्ट्रोलॉजर मित्र यहाँ पर बातचीत करने के लिए आते हैं सबसे पूछता हूँ, दैट टू यू एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को साधना कितनी करनी चाहिए और शास्त्र का अध्ययन कितना करना चाहिए, या दोनों करने चाहिए? सर देखिए, आप जब तक खुद स्वस्थ नहीं है, किसी को स्वस्थ नहीं कर सकते। एक दुखी आदमी किसी को सुखी नहीं कर सकता। एक एस्ट्रोलॉजर जो खुद तनाव में, खुद स्ट्रेस में है, उसके चेहरे से दिख रहा है कि वो कितना तनाव में है, वो किसी को क्या तनाव मुक्त करेगा। तो दैट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अगर कोई, हमें देवताओं का मैसेंजर कहते हैं सर, देवज्ञ कहते हैं, देवक तो हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम तो एटलीस्ट डिटैच रहे। तो साधना इज फॉर मी, साधना इज द प्राइम इम्पोर्टेंट। कि आपका एक तो गुरु मंत्र, जो भी आपके गुरु है, उन्होंने आपको जो भी मंत्र दिया है, दैट विल वर्क लाइक मैजिक अगर सदगुरु है तो। और दूसरा गायत्री मंत्र, ये कंपलसरी है ज्योतिषी को करना। दूसरा, हर जो अच्छे ज्योतिषी हैं, मैंने देखा उनका कोई ना कोई एक इष्ट होता है, तो उनका मंत्र। उसके बाद तो आप इस लायक बन रहे हो कि शास्त्र उठा पाओ। अगर आपका खुद का, आपने सर सुबह अपन नहाते हैं शरीर को क्लीन करने के लिए, आपने सुबह मन को क्लीन करने के लिए कुछ किया ही नहीं। हमारे स्कूलों में हमें फिजिकल हाइजीन के विषय में बताया, मेंटल हाइजीन के विषय में किसी ने बताया ही नहीं। मेंटल हाइजीन इज इंपॉर्टेंट देन फिजिकल हाइजीन। तो जब आपने कोई साधना ही नहीं की सुबह से तो फिर मेंटल तो आपका, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली एज ए ज्योतिषी, एज ए जज, एज ए डॉक्टर, आपको दिन भर केवल नेगेटिविटी हैंडल करनी है। कौन आपके पास में हैप्पी स्टेट में आता है? आपका खुद का आत्मकारक बलवान नहीं है तो आप किसे करेंगे? आप बीमार हो जाएंगे। तो मैं उस चीज को काउंटर करता हूँ जो लोग बोलते हैं कि भैया कहीं पर लिखा है कि ज्योतिषियों की तबीयतें खराब हो जाती है, उनके साथ बुरा होता है, ऐसा है क्योंकि वो कर्म लेते हैं लोगों के, ग्रहों को अपना काम करने से रोकते हैं। आई सेड दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो दुनिया के सब डॉक्टर भी मर जाते हैं अभी तक तो। उन ज्योतिषियों को दिक्कत आती है जिनकी खुद की साधना स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि सर आपको नेगेटिविटी तो मिलेगी, तो मेरे पास वो ताकत होनी चाहिए कि मैं उसको डाइजेस्ट कर पाऊँ। वो केवल और केवल ध्यान साधना मंत्र से ही आएगी, और कोई तरीका है नहीं। तो इसके बिना तो आप ज्योतिषी हो ही नहीं ना, मतलब आप तो यूट्यूबर हो। जो अपन अभी बात कर रहे थे, बात हो रही थी, सही बात है। यदि कोई ट्रांजिट हो जाए और 5 लोग धनवान हो गए, 5-7 लोग करोड़पति हो गए, कृपा हो जाए, उसका मतलब आप यूट्यूबर हो, आप ज्योतिषी नहीं हो। सही बात है। और ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम जैसे लोगों को ये भ्रांति समाज में थोड़ी बहुत निकालनी भी चाहिए, दैट व्हेन यू आर एन एस्ट्रोलॉजर तो आपका उत्तरदायित्व है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप शास्त्र को सही तरह से प्रेजेंट करो। सिर्फ क्लिक बाइट लेने के लिए या फिर लोगों को चमत्कृति देने के लिए शास्त्र के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ये कोई इंडिया गॉट टैलेंट का शो नहीं है जिसमें कि हर, मतलब सेंसेशन क्रिएट करना ज्योतिषी का, ज्योतिष के खिलाफ है। क्या बात कर रहे हो आप? हमारा रोल है कि हमारे पास जो व्यक्ति आए वो आशावान होकर निकले मेरे केबिन में से, ना कि कांपता हुआ निकले। क्या बात है, क्या बात। मतलब मेरा काम क्या है सर? मेरा तो यही काम है ना, कि अगर मुझे दिख भी रहा है कि भाई शादी खराब होगी, तो भी मैं 4 बातें बोलूंगा कि भाई तुम ये 4 चीजें करना तो ठीक रहेगा। सही बात है ना? मैं अपने ज्ञान को भी नहीं नकारूंगा, ये भी नहीं कहूंगा कि शादी बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि मुझे दिख रहा है। बट माय रोल इज लाइक कि मतलब मैं अंधे को सूरदास जी कहूँ ना, अंधे को अंधा कहोगे तो उसको दुखेगा। तो वो बेसिक चीज तो एस्ट्रोलॉजर के पास में होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो ज्योतिषी नहीं है, यूट्यूबर ही है। और क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर में? क्योंकि आप खुद लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हो, तो जब आप किसी को तैयार करते हो, तो जब उसका दीक्षांत समारोह होता होगा, तब आप क्या बताते हो, क्या क्या गुण होने चाहिए?
सर हम्बलनेस सबसे बड़ा, कि हम बोलते हैं सर, लेकिन आदमी भूल जाता है कुछ समय बाद कि मैं कुंडली पढ़ रहा हूं। यही बोलते हैं सर। ट्रू। आपके गुरु ने भी यही सिखाया होगा। ट्रू। तो इसका मतलब कि मैं तो हूं ही नहीं, हम्म। मैं तो जो लिखा है सो पढ़ रहा हूं। सो इफ आई स्टार्ट बिलीविंग दिस दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड आई नो ज्योतिष लाइक एनीथिंग, तो आपका पतन निश्चित है, क्योंकि हम रीडर हैं, पहली बात। दूसरी चीज, हम डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट नहीं। जो सबसे बड़ी बीमारी आज मेरे दीक्षांत समारोह में मेरा हर बार एक ही जैसा ही भाषण रहता है सर। मेरे बच्चे भी सब इस बात वही हो जाए आज। कि आप डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट नहीं। तो ये आपका कर्म नहीं है कि ये 5,000 नग में कमाए, 2,000 पूजा में कमाए, इसको ये बेच, मैं ज्योतिषी भी हूँ, मेरी नग की दुकान भी, माला भी बेचता हूँ, मतलब व्हाट द हेल यू आर डूइंग। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है डायग्नोस करना, जो कर्मकांडी है उनका काम है पूजा करना, जो रत्न का काम कोई तो करेगा, बट मैं नहीं करूंगा। सही बात। कोई तो करेगा ना, लोगों को रत्न तो चाहिए, करेगा, करे। वो जेमोलॉजिस्ट है, वो ज्योतिषी नहीं है। क्या बात है। उसकी सुन के हमारे पास आओगे, हम भगा दूंगा कि भैया उनने बोला पुखराज, तो मतलब लोग आपके पास भी आते होंगे ना सर, बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, मोती पहना दूं क्या? जैसे डॉक्टर के पास गांव में सर लोग जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब आप तो हमें बोतल लगा दो, वो खुद ही बता रहा है कि मुझे ग्लूकोज चढ़ा दो। ऐसे आपके पास भी आते होंगे, गुस्सा आ रहा है, मोती पहन लूं। दे डोंट नो कि भाई मोती का मतलब गुस्से से कोई चंद्र की जरूरत होगी तो पहनाऊंगा ना। तो हम पैथोलॉजिस्ट बिल्कुल नहीं। मैं सर्टिफिकेट छीन लेता हूं सर, अगर मुझे कहीं से भी ये पता चल जाए कि मेरे किसी स्टूडेंट ने ऐसा कुछ काम किया कि मैं नग भी दे देता हूँ, मैं सर्टिफिकेट वापस मंगा लेता हूँ। क्या बात है। बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं करना ये काम। तो अगर आपको करना है तो आपको पीछे आपके मेरा सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। करो, आपको कुएं में कूदना मैं नहीं रोक सकता। दूसरी बात कि फिर मैं आपके जीवन में नहीं हूं उस दिन से। तीसरा सर, ज्योतिषी को खुद का साधना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान के बिना आप ज्योतिष, क्योंकि ये पूरा डाउनलोड आप भी सर इतने टाइम से कर रहे हैं। जब मैं चार्ट खोलता हूँ, आंख खोलता हूँ, चार्ट दिखता है सामने, कितना कैलकुलेशन करते हैं ऑनेस्टली? मैं आपसे पूछूं? कैलकुलेशन को तो मैं शायद पीछे छोड़ दूंगा। करेक्ट। मैं क्योंकि सर आंखें बंद करके डाउनलोड करूंगा। राइट। पहले धुन आती है सर, बोल उस पर लिखे जाते हैं। हम गाना सुनते हैं तो हमें लगता है कि गाने के पीछे म्यूजिक बजा है, बट एक्चुअली में तो म्यूजिक डायरेक्टर ने पहले धुन बनाई, उस पर गाना लिखा गया। तो पहले प्रिडिक्शन आता है, फिर लॉजिक आता है। तो अगर आपके अंदर हॉलोनेस नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लो ज्योतिष, कितना भी कैलकुलेशन आप सीख लो, कुछ नहीं होगा सर। प्रिडिक्शन नहीं कर सकते आप। इनवेरिएबली बिफोर एनी कंसल्टेशन, इनवेरिएबली आइदर 2 मिनट्स टू 5 मिनट्स मैं डेफिनेटली मेडिटेटिव स्टेट में जाता ही हूँ, सिर्फ ये कहने के लिए कि अब जो इससे आगे होगा उसमें आशीष मेहता नहीं होगा, शास्त्र होगा। करेक्ट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि जब तक आपको कोई टेक ओवर नहीं करेगा आप क्या प्रेडिक्शन करोगे? 7 लाख से ऊपर श्लोक है, पूरे के पूरे एक कुंडली में ही अप्लाई हो जाते हो। इतना बड़ा शास्त्र है। तो वो पिन पॉइंटनेस तो मुझे केवल भगवती ही दे सकती है। बिना आकाश तत्व के मैं प्रेडिक्शन करूंगा 100% गलत होगा। और फिर मैं वो मार्केटिंग के भाई, क्योंकि मैक्सिमम तो उपायाचार है सर, ज्योतिषाचार तो है ही नहीं। यहाँ पर धनिया रख दो, यहाँ पर मिर्ची रख दो, इस चौराहे पर ये करो, आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो ये अगर आप ध्यानस्थ नहीं, आप ध्यान नहीं करते, मंत्र नहीं करते, आपको ज्योतिषी बनने का अधिकार बिल्कुल कतई नहीं है, क्योंकि आपका मोरल वैल्यू एक ना एक दिन गिरेगी गिरेगी। ट्रू। सो मोरली यू हैव टू बी वेरी हाई। मेरे कुछ 3-4 ये क्राइटेरिया है। और 5वां ये है कि फेम के पीछे जो भागता है वो उसका विद्या चली जाती है। तो उसका एक, आप आज का जमाना है, हम भी पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, ट्रू, बट एक बैलेंस होना चाहिए कि मैं सब कर रहा हूं लेकिन मैं अंदर तो स्थिर रहूं कम से कम। ट्रू। सो आई एम नॉट अ कैमरा शाई पर्सन, बट आई एम नॉट अ कैमरा सीकिंग पर्सन। क्या बात है, क्या बात है। मैं आ रहा कैमरा, हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? और आपको पता ही है कि अपन चर्चा ही कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं, बट कैमरा चाहिए नहीं, क्योंकि सर इसमें ना आपको पता ही है कितना फेम और सब कुछ आता है।
लोग देवता वेवता मानने लगते हैं एकदम से। गुरु गुरु बना के बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ा देते हाँ, हैं, और सही देवता बात। वगैरह मानने लगते हैं। आपके 2-3 प्रेडिक्शन अगर किसी के जीवन में आ गए तो वो छोटी से छोटी चीज आपसे पूछ के करना True. चाहता है। देन यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल कि वो व्यक्ति आपके कहने पर शादी कर लेगा किसी से भाई, True. या आपके कहने पर डिवोर्स दे देगा किसी को। सही बात। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, मतलब मुझे लगता है कि आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ये सिर्फ एक कंसल्टेशन वाली बात नहीं है। सामने जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, कभी कभार उसके पूरे जीवन का आधार वो हमारी आधे घंटे या 45 मिनट्स होती है, क्योंकि लाइफ के क्रूशियल डिसीजंस वह व्यक्ति उसके आधार पर लेगा। Correct. और लोग लेते हैं ट्रू। जिनको आप में श्रद्धा है, आंख बंद करके लेते हैं। तो हमने क्या एनालॉजी इसके लिए यूज़ की, आदमी जब अपने आप को ठीक ठाक करता है, बाल सही है या नहीं है, कपड़े सही है या नहीं है, तो वो मिरर के सामने देखेगा, राइट। अब मिरर में देख के वो अपने आप को ही ठीक करेगा। वैसे ही मैं एक मिरर हो जाता हूँ। लेट इट बी ए मिरर। मैं तो मिरर हो गया, तू अपने आप को देख, तू कैसा दिख रहा है, तू खुद ही उसको ठीक कर और तू खुद ही कर्म कर। तो इस तरह से मेरे लिए जब मुझे पूछा जाता है, मुझे लोग पूछते हैं कि टू यू व्हाट इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, तो मैं यही बताता हूँ कि एक ऐसा माध्यम जिसमें आप खुद अपने आप को देख पाओ। देवज्ञ का अर्थ वही है, तो है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और रेक्टिफिकेशन आपको खुद को ही करना है। मैं आके यदि आपको भूख लगी है तो आपको ही खाना खाना है। आपकी जगह पर मैं खाना चाहूँ तो भी खा नहीं सकता। यदि मैंने खा लिया तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, आपका भर ही नहीं सकता। करेक्ट। सो रेक्टिफिकेशन भी जो करना है वो आपको ही करना है। मैं तो एक मीडियम हो गया। बहुत खूबसूरत आपने अप्रोच अडॉप्ट किया है, और मुझे लगता है कि कम लोग इसे, मतलब ये मैं जो कह रहा हूँ उसका अपर वर्जन है बेसिकली। नहीं, वही एक तरीका है। मैं बार बार कहता हूँ, पिछले 50 साल पहले तो थे नहीं, और 50 साल के बाद रहने वाले हैं नहीं। तो बीच में सिर्फ एक एग्जिस्टेंस क्रिएट हुआ और वो ये बताया कि ये आशीष मेहता के सिद्धांत है, या मैंने ये देखा है, या मैंने वो देखा है, तो वो बात लॉजिकल भी नहीं है। नहीं सर, मैं आपके काम से इतना प्रभावित हूँ, और ये इसलिए कि आपने मुझे बुलाया इसलिए नहीं कह रहा, है ना, क्योंकि आप YouTube भरा पड़ा ज्ञान से। हाँ, नालंदा से ज्यादा ज्ञान YouTube के पास है सर। लेकिन आपका जो तरीका है वो तरीका क्या हो, जब आप प्रमाण लेकर कोई चीज की बात करते हैं। देखो, आज हिंदू धर्म को या वैदिक संस्कृति को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से हो रहा है कि हम ज्ञान देते हैं लेकिन प्रमाण नहीं दे पाते। इसलिए कोई भी दूसरा व्यक्ति आके हमारा मजाक उड़ाता है और फाइनली हमारा धर्म के बच्चे ही फिर हमारा मजाक उड़ाते हैं। सही बात। आपने जो चीज स्टाइल जो आपका एक अदा है, जो आपने एक अपनाया है, एंड आई थिंक यू शुड, आई मीन यू आर एनीवेज कंटिन्यूइंग इट। उसमें क्या है कि निरुत्तर है सामने वाला आदमी, और वो जो आप चाहो तो काट देना, मैं ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ। जो आप पारदर्शिता की मिरर वाली बात कर रहे हैं वो आपके कंटेंट में मुझे दिखता है, क्योंकि आप हमेशा यही बात करते हो कि फलानी जगह ये लिखा है, उसका अर्थ ये है। सो देयर इज नो आशीष मेहता बेसिकली, एंड इट इज रियली। नहीं, टीम को कभी कभार दिक्कत हो जाती है। होता क्या है, कभी कहीं पर कोई स्टोरी सुन ली, राइट, तो हमारी टीम वाले लेकर आते हैं कि ये स्टोरी हमने सुनी है, ये लेते हैं। फिर मैं बताता हूँ, अच्छा ये लिखा तो हुआ महाभारत में है, लेकिन महाभारत में है क्या? फिर उनको दिक्कत आ जाएगी, क्या होगा, 18 वॉल्यूम्स है महाभारत के, तो वो सब पढ़ना पड़ेगा। फिर बोलते हैं नहीं ये श्लोक तो नहीं है महाभारत में। तो मैंने बोला तो फिर नहीं बोल सकते, यदि है तो बोलते हैं, अदरवाइज है ही नहीं तो क्या बोलेंगे। बहुत ही अच्छा है सर ये, मतलब और अपन अभी ऑफ द कैमरा बात कर भी रहे थे कि दिस इज समथिंग व्हिच इज नीडेड बेसिकली। ज्योतिष के कितने लोग प्रमाण मानते हैं, वो तो पता नहीं है, क्योंकि जब ने स्टार्ट किया था तो जो हमारी टीम थी उन्होंने ये कहा था कि ये यूट्यूब चैनल ज़्यादा नहीं चलेगी लंबे समय तक, कि कौन रेफरेंस देता है और कौन पढ़ेगा रेफरेंसेस को। लेकिन हमने बोला नहीं, हम गद्दारी नहीं करेंगे। यदि हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका रेफरेंस होना ही चाहिए। आज भी जब आपके साथ बैठे हैं तो मुझे लगा, वैसे आपने बताया था हम फ्लो के साथ ही जाएंगे, वैसे ही जाएंगे, लेकिन बोला कि नहीं वो करते हैं कुछ। नहीं, मुझे पसंद आई ये चीज़ ना सर, क्योंकि इसमें प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये शनि और राहु का कॉम्बिनेशन जो अभी चल रहा है, मन तो हो रहा है कि उसको वैसे लंबा के, लेकिन यदि कोई एक लेमेन आदमी है जिसको ये समझाया गया है दैट आपका शनि बहुत ख़राब है, और क्योंकि शनि को आयुष्य का कारक भी कहा गया, और जैसे आपने बताया दैट जस्ट टू ऐड
संपत्ति के लिए। आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी ये जातक पारिजात का श्लोक है दैट आयुर जीवन मृत्यु कारण विपत संपत प्रदाता शनि ही। करेक्ट सर। सो संपत्ति का कारक भी शनि, विपत्ति का कारक भी शनि, आयु दैट मीन्स आयुष्य का कारक भी शनि, और आपके जीवन में मृत्यु का कारण भी शनि, उम्र का कारण भी शनि, राइट। तो जब किसी व्यक्ति को ये बता दे दैट 7.5 आपको लगने वाली है, या शनि का डहिया चल रहा है, या शनि से जब डराया जाए, और नट शेल में लेट्स से वो आपकी रील्स वाली मोमेंट कि जब आप ये बताओ कि भैया शनि खराब है, ये कर लो एंड यू विल बी फाइन, यू विल बी सेव्ड, वो कौन कौन सी चीजें होगी? एक तो हनुमान जी से डील है उनकी, कि हनुमान जी के लोगों को परेशान नहीं, ये नहीं कहा कि फल देंगे, मतलब अच्छे फल देंगे, ये नहीं कहा है, परेशान नहीं करेंगे। तो अगर आप विपत्ति है तो ट्यूसडे सैटरडे, हनुमान के 2 स्वरूप हुए, एक स्वरूप हुआ जो कि पवन पुत्र है, सो पवन पुत्र इज रिलेटेड विद सैटर्न, सो यू वर्शिप हनुमान ऑन सैटरडे फॉर शनि, यू वर्शिप हनुमान ऑन ट्यूसडे फॉर रुद्र, बिकॉज़ ही इज रुद्र होता है, राइट। सो इसलिए आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, दीपक लगाइए, ये रिलीजियस हो गया। सबकी रिपोर्टिंग भोलेनाथ के पास है, शनि को शक्ति देने वाले भोलेनाथ है। ट्रू। तो मेरा हमेशा से नियम रहा है कि भाई सीधे एसपी से दोस्ती की जाए, बीच वालों से दोस्ती क्यों करनी है, राइट। तो ओम नमः शिवाय चैंटिंग से सब कुछ होता है सर, लेकिन इतना सहज उपलब्ध है, कोई करने तैयार नहीं। ट्रू। मैं किसी बोलता हूँ ओम नमः शिवाय करने वाले, तो पापा बोल रहे 30 साल से कुछ ऐसा बताओ कि शमशान वगैरह में कुछ गाड़ना पड़े। ये क्या हो गया, जब रेमेडीज की बात होती है ना, हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में, डिटेल में बात करेंगे। ये रेमेडीज के बारे में जब बात करो ना, यदि किसी को बोल दो कि कुछ भी नहीं है या इतना आसान है, तो उसको ईगो हट हो जाता है। हाँ। कि यार हमने तो कंसल्ट करवाया, इतने सारे पैसे दिए, और ये बोल रहे तो कुछ भी नहीं है, या ये छोटा मंत्र दे दिया। लोग इतने अनअवेयर हैं सर कि पैथोलॉजी की जब रिपोर्ट आती है ना, वो रिपोर्ट अगर ब्लड टेस्ट कराया आपने, कुछ भी कराया आपने, रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो मुंह से उतर जाता है, लोग कुछ निकला ही नहीं, 5,000 रुपए लग गए, कुछ निकला नहीं। आई मीन अनअवेयरनेस का लेवल देखो आपकी, वो ये सोच रहा है कि मेरे 5,000 लगे तो कोई बीमारी तो निकले मुझे। सेम विद अस, कि अगर आप उनको कुछ नहीं बताओ तो बोलेंगे इनको कुछ नहीं आता। ट्रू। सो ओम नमः शिवाय इज लाइक रेमेडी फॉर एवरीथिंग। क्या चाहिए आपको, पंच तत्व में पूरे, भोलेनाथ के पास सबकी रिपोर्ट है। हाँ, वो आई थिंक गुरु नानक का था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कबीर का था, अभी भूल गया हूँ। एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। एक को साध लिया सब हो गया, सबको साधने जाओगे सब कुछ चला जाएगा। मेरे गुरुदेव भी यही बोलते हैं कि एक में सबको देखो, सब में एक को देखो। अरे वाह, क्या बात है। तो वो शिव है। अच्छा, महर्षि जैमिनी ने कहा कि जब उन्होंने इष्ट देवता के विषय में बताया तो सैटर्न आत्मकारक से 12वां शनि होने पर उन्हें भगवान विष्णु का प्रार्थना करने को, ट्रू, व्हिच इज अनयूजुअल, क्योंकि जनरली अपन शनि को, बट आई हैव सीन दैट रिजल्ट कि अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम चैंट करते हैं या पंडित से भी कराते हैं, दैट इज वेरी इफेक्टिव। आई थिंक ये रेमेडी मैंने बहुत सारे विद्वानों को इसके बारे में बात करते हुए भी सुना है दैट हम खुद भी बताते हैं विष्णु सहस्त्र नाम वैसे इतना फेमस है, समटाइम्स लगता है इससे क्या होगा, लेकिन इट्स ए मिरेकुलस थिंग। और मेरे गुरुजी ये कहा करते थे दैट वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग दैट ये एकमात्र ऐसा सहस्त्र नाम है जो ईश्वर के सामने बोला गया। करेक्ट, ईश्वर ने बोला है। एंड डू यू नो दैट द इंटरेस्टिंग पार्ट ये था दैट स्टोरी ये कहती है महाभारत की, दैट जाते हैं विश्व पितामह के पास सामने, और युधिष्ठिर जी कहते हैं किमेकम दैवतम लोके किम वा वेकम प्राण। तो ये पूछने जाते हैं, तब जब ये पूछने जाते हैं उससे पहले विश्व पितामह एक शर्त रखते हैं। वो शर्त ये रखते हैं कि 2 कंडीशन में मैं बताऊंगा। पहली कंडीशन, मेरे सामने श्री कृष्ण खड़े रहेंगे, और दूसरी कंडीशन, यदि मैं किसी जगह पर गलत हुआ तो मुझे टोकेंगे। दैट मीन्स श्री कृष्ण के सामने रचा गया ये स्तोत्र, और श्री कृष्ण ने वेरीफाई किया हुआ स्तोत्र है कि ये सही है। और ना केवल श्री कृष्ण ने किया है, जब उसकी फलस्थिति में पार्वती जी ने भगवान शिव से ये पूछा है कि भाई मैं मतलब, और कितना जेन्युइन प्रश्न है। आप देखिए कि उस समय महिलाओं को इतना काम होता होगा कि उन्होंने ये पूछा है कि भाई कोई अगर ये पूरा सहस्त्रनाम नहीं कर पाए तो वो क्या करे। तो जब एक जो श्लोक है श्री राम राम राम, तो भगवान शिव ने बोला है कुछ, राम रामेति राम रामेति, राइट, वो भगवान शिव ने बोला। दैट मीन्स कि हमारे
महाभारत काल से लेकर शिवजी पार्वती तक की चर्चा उसके अंदर, सो उससे ऑथेंटिक कोई चीज नहीं, डिफिकल्ट है करना। मैं सर हमेशा सहस्त्र नाम को प्रमोट करता हूँ, चाहे वो ललिता सहस्त्र नाम हो, विष्णु सहस्त्र नाम हो, शिव। रीजन है कि कलयुग में नाम जप को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। इसलिए अपने ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा है कि आप ग्रहों के नाम जो है वो संस्कृत में इट्स अ जपा बेसिकली। तो नाम जपावली को सर, इसलिए सहस्त्र नाम सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है आज के टाइम। ऐसा बोला कि भाई सतयुग में ध्यान था, नहीं कलो हरि कीर्तनाथ, ये शब्द या सूत्र है ये। तो ध्यान करना आज की डेट में हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सतयुग की चीज है। नाम तो अपने को इतनी रियायत दी गई है कि भी तुम केवल नाम ही ले लो ध्यान तो तुम क्या ही करोगे, केवल नाम ले लो। सो इसलिए ये बहुत इम्पैक्टफुल है मेरी नजर में। सीखना थोड़ा मुश्किल है, बट सीख जाते हैं तो 20-22 मिनट लगते हैं। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो आ ही जाता है। यस यस, सही बात है। सो विद दिस अमेजिंग विष्णु सहस्त्र नाम रेमेडीज, ओम नमः शिवाय, जिसके बारे में ये कहा गया दैट 5 तत्व जो है वो सब आ जाते हैं, और ओम को तो परमात्मा वाचक कहा गया है। सो परमात्मा का लिंग भी वही ओम दिखा रहा है, और नमः शिवाय में 5 तत्व आ जाते हैं। तो ये करने से 5 एलिमेंट्स आपने सही कर दिए, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। और जो आपने अमेजिंग कहा दैट इवेंचुअली एवरी एस्ट्रोलॉजर जो ये सोशल मीडिया पर काम कर रहा है, उन सबको ये याद रखना चाहिए कि वो एक विद्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर नहीं है वो उससे ऊपर भी हो सकता है। सो विद दिस अमेजिंग नोट, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर। आगे जब मजा आया मुझे, एंटायरली माय प्लेजर। जैसे जैसे आगे मौके मिलते रहेंगे, डेफिनेटली हम अलग अलग ऐसे ही विषयों के ऊपर बात करेंगे जो बहुत सारे लोग जिसके बारे में बात नहीं करते। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, आपने खुद टाइम निकाला और आपने लंबी यात्रा करके यहाँ पर आए, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। बहुत आभारी हूँ सर, मजा आया। आप जैसे लोग मिलते हैं जीवन में तो अच्छा लगता है, सीधी सी बात है। एंड आई एम रियली हैप्पी टू मीट यू, पहली बात तो इन पर्सन, और ये जो अपन ने कन्वर्सेशन किया वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि कन्वर्सेशन वही अच्छा है जिसमें समय का पता नहीं। क्या बात है। नो, सेम इज द केस विथ मी। तो डेफिनेटली दोबारा मिलते रहेंगे। शुभम भवतु। थैंक यू, प्रणाम।